उन्होंने मेरे पेट में लातें मारी, मेरे सीने में लातें मारी और मुझे लातों घूंसों से बुरी तरीके से मारा। तब तक मारा जब तक मेरे मुंह से खून नहीं। ये कैफे में क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। और 2 दिन सुना है अलग अलग विद्यालयों में स्केटिंग सिखाया करता था। स्थिति में नहीं था बात करने की, बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं थारो भाई विनोद। आज आप और पीयूष जी सर है और बातचीत करांगा। और थाने भी पता है NSP स्कूल के अंदर बहुत मोटो हंगामा हो गयो। बिंग वजह काफ़ी दिक्कत आ रही है स्कूल के अंदर भी और बच्चा के पढ़ाई के अंदर भी। और आप पीयूष जी सर कंप्लीट बात जानांगा कि बंसा भी घटना के अंदर क्या हो, ये आपकी बात रखेगा, आपको पक्ष रखेगा और अपन पूरी सच्चाई बतावागा। क्योंकि मेरे कन भी काफ़ी सदस्यों को मैसेज आयो कि सर थे जाओ और सर हूँ बातचीत करो और बैठे जो घटना हुई है मेरी पूरी सच्चाई मैंने बताओ। तो सारी सच्चाई थाने बता सी अपने पीयूष जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए मेरा नाम पीयूष है और घटना के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि उससे पहले बता दूँ आपको कि इस घटना से संबंधित सारी फुटेज जो हैं वो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के पास पहुँच चुकी हैं। मैं इतने दिनों के बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, उसका कारण सिर्फ ये है कि मैं शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि बहुत बेरहमी से और जानवरों की तरह मेरी पिटाई की गई थी, जो लगभग पूरा रावत सर मुझे लगता है कि देख चुका है मेरी पिटाई को। और मैं 3-4 दिनों के बाद बड़ी हिम्मत कर पा रहा हूँ कि मैं कैमरे को फेस करके और अपनी पीड़ा आप सभी के सामने व्यक्त कर सकूँ। हमारे विद्यालय में डाउट क्लास के नाम से एक विशेष क्लास ऐसे बच्चों के लिए चलाई जाती है कि यदि उनको किसी भी प्रकार की समस्या अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के विषय में हो तो वह आके 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का जो भी समय निकालें और उसके हिसाब से अपनी समस्या का समाधान संबंधित विषय अध्यापक से करा सकें। उस दिन भी ऐसी ही व्यवस्था थी, बच्चियाँ आईं और ऐसा नहीं कि केवल बच्चियाँ आई हैं, कुछ लड़के भी उसमें आए थे। बालक और बालिका दोनों उक्त क्लास में आए और आने के बाद उन्होंने डाउट्स को दूर किया है, टीचर से बात करी है। और मेरी जो ड्यूटी रहती है, क्योंकि मेरे पास दायित्व जो विद्यालय का है, मैं छोटी क्लासेस को हिंदी पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ मेरे पास दायित्व विद्यालय में विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को भी संभालने का है। तो डाउट क्लास के दौरान मेरे पास जो दायित्व रहता है वह यह रहता है कि मैं रिसेप्शन पर रहूं और आने जाने वाले बच्चों से बात करता रहूं कि आप किस क्लास के लिए आए हो या सर कहाँ आपको मिलेंगे। तो बच्चियाँ आई, आने के बाद सर बच्चों को क्लास में पढ़ाने के लिए ले गए, उनके डाउट्स दूर हुए और लगभग 15-20 मिनट के बाद जब बच्चियाँ जा रही थी तो उनसे पूछा कि बेटा आप जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ सर हम जा रहे हैं। मैंने फ़ोन की बात करी, उन्होंने फ़ोन दिखाया कि सर हमारे पास फ़ोन है, हम फ़ोन कर लेंगे। अब तीनों बच्चियाँ एक साथ गईं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है कि बच्चियाँ घर ना जाके या कहीं और जाए। बच्चियाँ चली गई, क्या किया, फ़ोन है, हमने फ़ोन कर दिया है या हम कर लेंगे। उसके बाद में 2-3 लड़के और आए पढ़ने के लिए, सर ने उनके भी डाउट्स दूर किए, वो बच्चे भी धीरे धीरे करके सब चले गए। अध्यापक भी मुझसे कह के कि सर अब हम भी जा रहे हैं, आज रविवार है और कल 15 अगस्त है, हमको समय पे विद्यालय भी पहुंचना है। तो वो लोग चले गए, क्योंकि अगली क्लास जो थी वो शाम को 4 बजे के आसपास, 4 से 5:30 होती है, 4 बजे से पहले उन्हें आना था। अध्यापक भी चले गए। सबके जाने के बाद हमारा जो 4th क्लास कर्मचारी है संतोष, वो गार्डन में सफाई कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण होना था। मैंने 2 मिनट उससे बात करी, देखा कि वो कैसे काम कर रहा है और उसको ये बोल के कि मेरा खाना ले आना, मैं नीचे हूँ। वो मेरा खाना जब ले आया, मैं खाना खाने चला गया। मैं खाना खा रहा था, तभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। किन बच्चों के पेरेंट्स आते हैं मुझे ये नहीं पता। संतोष मेरे पास आया, बोला सर बच्चों के पेरेंट्स आए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो बच्चे तो क्या के गए हैं तुम्हें पता ही है, क्योंकि संतोष ने भी उनसे पूछा था कि आप लोग जा रहे हो, तो बोले हम जा रहे हैं। कि तुम्हें तो पता ही है कि बच्चे कह के गए हैं कि हम घर जा रहे हैं, तो उनको बोल दो कि बच्चों गए हुए समय हो गया। यह सुन के पेरेंट्स चले गए। अपना खाना खाने के बाद मैं अपने बर्तनों को स्वयं साफ़ करता हूँ, तो मैं अपने बर्तन लेके और विद्यालय प्रांगण में लगी हुई टैप पे गया। वहाँ जाने के बाद मैंने उस टैप से अपने बर्तनों को साफ़ किया। जैसे ही अपने बर्तनों को साफ़ कर रहा था, मैंने देखा कि विद्यालय की तरफ बच्चियाँ भागती हुई आ रही हैं, वही बच्चियाँ जो सुबह क्लास में आई। अच्छा। मैंने पूछा बेटा आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तो मतलब कितना टाइम बाद में था वापिस आया थारू जाने के बाद में? वो बे बच्चियाँ हैं अपने अठे पढ़ना आई और बिंग बाद में भी गई। देखिए मैं
समय एकदम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में सब दिख रहा है। अच्छा। अप्रोक्सीमेट लगभग अगर बताऊं तो 1-1.5 घंटे के बाद का लगभग समय रहा होगा। 1-1.5 घंटा हाँ, बाद वापस आई लड़की? वापस आई। तो मैंने कहा बेटा तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, तुम तो घर चले गए थे। जी। तो मुझसे कहा कि नहीं सर हम घर नहीं गए थे, हम अपनी सहेली के घर गए थे। तो मैंने कहा बेटा हमने तो आपके पापा मम्मी से कह दिया है कि आप लोग तो घर चले गए। अच्छा, आप मतलब आपने फ़ोन कर दिया था क्या? मैंने फ़ोन नहीं किया था। पेरेंट्स जब आए थे तो मैंने कहलवा दिया था 4th क्लास से कि बच्चे घर चले गए। अच्छा। तो बच्चों को मैंने कहा कि हमने आपके माता पिता से कह दिया कि आप लोग तो घर चले गए। तो वो बच्चियाँ मेरे हाथ जोड़ने लगी, इस तरह हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आप ये कह देना कि हम घर नहीं गए थे, हम विद्यालय में ऊपर बैठे थे और मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बेटा आप मुझसे झूठ क्यों बुलवा रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कहते हुए मैं अपने बर्तनों को लेके और वापस जहाँ मेरा विद्यालय में मुझे रहने की आवास की सुविधा मिली हुई, मैं वहाँ पे आ गया। और आने के बाद मैंने अपने काम में लग गया, क्योंकि उसके बाद मुझे 15 अगस्त की तैयारी में लगना था। 2 से 3 मिनट के बाद एक बच्ची भागती हुई मेरे पास आई और बोली सर हमारे पेरेंट्स आ गए हैं और जैसा मैंने आपसे कहा था, हाथ जोड़ के बोली सर प्लीज़ एक बार आप कह देना। मैं वापस अपना फ़ोन लेके बाहर निकलता हुआ आया, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ पता नहीं स्थिति क्या है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा बेटा, मैंने आपसे पहले कह दिया था। तो एक महिला नीचे उतरती हुई आई और देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे बहुत कम मारवाड़ी समझ में आती है। वो मुझे कुछ मारवाड़ी में बोल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैम पहले मेरी बात सुनिए, आप बताइए आखिर हुआ क्या है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। एक बुज़ुर्ग काफ़ी तेज़ी से नीचे उतरते हुए आए और मैं उनको अपनी बात समझाने का प्रयास करने लगा कि आप खुद बताइए बात क्या है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन्होंने सीधे मेरे बाएं गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस थप्पड़ से वीडियो में साफ दिख रहा है कि थप्पड़ मेरे लगा। वो रिकॉर्डिंग भी हाँ, है? रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध और है। जो बार रिकॉर्डिंग भी है कि जो बच्चियां थाने आगे रिक्वेस्ट करें? देखिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं इतना आहत हुआ हूँ उस वाक्य से कि मैं स्थिति में नहीं था बात करने की, बड़ी मुश्किल से आपसे बात कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि जितनी बार मुझसे लोग बात कर रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, अखबार आ रही है, तो सिवाय मेरे आंखों से आंसू कुछ नहीं निकला, क्योंकि मैं इतना आहत हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे संग ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैं किसी तरीके से कहीं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं, और मैं और अन्य व्यवस्थाओं में इतना लगा रहता हूँ कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ विद्यालय में। वो रिकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्डिंग है विद्यालय के अंदर मौजूद है या प्रशासन के पास मौजूद है। आगे की घटना? हाँ, उन्होंने मेरे थप्पड़ मार दिया, मेरा सिर दीवार में टकराया और मैं अपना सिर पकड़ के इतना हो गया कि मुझे चक्कर आने लगे। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने मुझे नहीं पता उनकी बेटी थी या उनकी कौन थी वो रिश्ते में, उन्होंने एक बच्ची की पिटाई लगाई और उसको उठा के ज़मीन में पटका। वापस मेरे पास आए, उन्होंने मेरे पेट में लाते मारी, मेरे सीने में लाते मारी और मुझे लातों मुँह से बुरी तरीके से मारा। तब तक मारा जब तक मेरे मुँह से खून नहीं आ गया। मेरे मुँह से खून आया, मैंने खून को थूका है और बड़ी मुश्किल से मैं दीवार का सहारा लेके खड़ा हुआ और मैंने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी जो हिंदी मीडियम संभालते हैं, श्री चित्राम जी, उन्हें मैंने फ़ोन लगाया और मैंने कहा सर आप विद्यालय में आइए, मेरे से मारपीट हो रही है। क्योंकि हमारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे विद्यालय को संभालते हैं श्री अजय जी, जो काफ़ी दूर रहते हैं, वो सिरसा रहते हैं। नहीं तो सर जो वो कैफ़े गो मामलो है वो बिंग बारे में थोड़ा विस्तार होता है? जो कैफ़े के अंदर अभी न्यूज़ के अंदर चलना आ रही है, अखबार के अंदर चलना आ रही है और पुलिस प्रशासन भी अपने कैफ़े के अंदर गया है, भट्टाइयाँ दावो करी जाए कि मतलब जो टीचर है वो टीचर भी आया और अपने बच्चियाँ भी आई, बिंग बारे में थोड़ा बताओ। सर देखिए कैफ़े में क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता, और जो शख्स जिसका नाम अखबार में आ रहा है या लोग उसका नाम ले रहे हैं, वो 2-2 दिन सुना है अलग अलग विद्यालयों में स्केटिंग सिखाया करता था। अच्छा। जो हमारे भी स्कूल में जो मतलब कैफ़े के अंदर जो सदस्य गए वो बिंग नाम की है? जो कैफ़े में गया है उसका नाम, और उसका हमारे यहाँ वो पूरे सप्ताह में 2 दिन स्केटिंग सिखाने आया करता था बस। अच्छा, तो कैफ़े के अंदर बच्चियाँ ने जो माता पिता है वहाँ मतलब कैफ़े के अंदर पकड़ा गया? नहीं, कैफ़े के अंदर पकड़ा नहीं, क्योंकि बच्चियाँ तो स्कूल में आती हुई नजर आई। अच्छा, मतलब थाने ही घटना को पत्तो को नहीं, क्योंकि जो कैफ़े के अंदर मामलो है बिंग अंदर पत्तो को नहीं, क्योंकि थी हाई को नहीं बेटा। जो कैफ़े में हुआ मैं कुछ नहीं जानता क्या हुआ। चलो मेरे संग घटा, मैं सिर्फ वो जानता। चलो ठीक है सर। तो आपने जो राउत सर की जनता है वन थे अब क्या कहना चाहोगा, क्योंकि थे तो कैफ़े के अंदर गया ही को नहीं थारे हिसाब जी, बाकी पुलिस जांच करने लग रही है, तो अपनी जो पब्लिक है राउत सर की जनता है वन थे क्या कहना चाहोगा? मैं रावत सर की जनता से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, और मैं रावत सर आके राजस्थान की एक टैगलाइन है जो राजस्थान की सरकार कहती है कि पधारो हमारे देश, मुझे किसी भी तरीके की ऐसी फीलिंग या ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि इस टैगलाइन को बदल के
मुझे जब भी यहाँ से मुक्ति मिलेगी, मैं जाऊँ और मुझे कहना पड़े कि कभी ना पधारो राजस्थान। मैं यहाँ आया हूँ, काम के लिए आया हूँ, परेशान था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मेरे को शारीरिक रूप से क्षति पहुँचाई गई, मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुँचाई गई, और साथ ही साथ मुझे आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ है। मारपीट में मेरी 3 तोले की सोने की चैन छीन ली गई है। इतना ही मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाया गया। हाँ जी। तो मेरा जनता से यही निवेदन है, हाथ जोड़ के, मैं थोड़ा सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ हाथ जोड़ के, कि मेरे संग थोड़ा सा आप न्याय करने का प्रयास कीजिए। यदि मेरी गलती है, सिद्ध हो जाती है जांच में, तो मैं पूर्ण रूप से सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और यदि गलती मेरी नहीं है तो राबस्तर की जनता से मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरा साथ दीजिए और वास्तव में जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा पहुँचाने का कार्य बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने पीयू जी सर अब बात कर ली, और सरजीव जी सर अब अपने कैफे के अंदर कौन गया, फिर भी के बावजूद भी सगा मारपीट हुई है, और आप थाने पूरी जानकारी देवांगा, और पूरो जो NSP स्कूल है धरनो है अपन सारी डिटेल देवांगा। बस थे मेरे चैनल ज़्यादा शेयर करियो, अगर सब्सक्राइब ना करे तो सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।